दोस्तों नमस्कार। मैं एच.यू. भट्ट एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, एक छोटी-सी कहानी या एक छोटा-सा वाक़या लेकर के। आपने बाइबल का नाम सुना होगा। बाइबल जो है वो क्रिश्चियन का धर्म ग्रंथ है। और एक बार क्या हुआ कि कुछ लेडीज़ बैठ कर के और बाइबल का पाठ कर रहे थे, बाइबल का अध्ययन कर रहे थे। जिस तरह हम लोग गीता, भागवत का अध्ययन करते हैं, वैसे ही वो लोग साथ में बैठ कर के बाइबल को पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। और बाइबल के तीसरे अध्याय में एक जगह एक लाइन लिखी थी, एक लाइन आई। उस लाइन में ये लिखा था कि ही विल सिट लाइक ए रिफाइनर और प्यूरिफायर ऑफ सिल्वर। ही विल सिट लाइक ए रिफाइनर और ए प्यूरिफायर ऑफ सिल्वर। सारी कथा समाप्त हो गई और जब लोगों को घर जाने का समय आया तो लेडीज आपस में बात करने लगे कि यार ये बाइबल में भगवान को, गॉड को चांदी का रिफाइन बनने का क्या दाखला, उसका क्या मतलब रहा। किसी को समझ में नहीं आया। उसमें से एक औरत ने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि अब मेरे को एक गोल्ड स्मिथ पहचानता है, वो हमारे पहचान में है, हम उसके पास जाके बात करते हैं। सब लोगों ने नक्की किया और वो लोग दूसरे दिन उस चांदी को पिघलने वाले व्यक्ति के पास गए और कहने लगे कि ये चांदी को पिघालने के लिए आप क्या प्रोसेस अख्तियार करते हैं। तो उसने कहा कुछ नहीं, हम चांदी के टुकड़ों को इस कटोरे में रखते हैं और उसके ऊपर हीट करते हैं और चांदी पिघलने लगती है और पिघलते पिघलते और हमको कंटिन्यूसली उसके ऊपर देखते रहना पड़ता है। क्यों क्यों देखते रहना पड़ता है कि बोले जब तक जो चांदी का जो लिक्विड बनता है, जो वो तरल पदार्थ बनता है, उसमें जब तक मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखने लग जाए क्लियर, तब तक मुझे उसको चमकाना पड़ता है और फिर तुरंत उसको उठा लेना पड़ता है। तो नहीं तो औरतों ने पूछा नहीं तो क्या होगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये चांदी अशुद्ध हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी, फिर उससे गहने नहीं बन सकते। तब बात समझ में आई कि बाइबल में इस गोल्ड रिफाइनर या गोल्ड या चांदी के रिफाइनरिंग वाले की बात क्यों कही। क्योंकि आपको, जब तक आपको अपने आप में झांक करके और अपनी खुद की तस्वीर खुद में नजर ना आए, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब तक आपको इसके ऊपर संलग्न रहना पड़ेगा। जब आपको एक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, जब आपको अपने चीज और अपनी जीवन का एहसास हो जाए कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, और इसी तरीके, तभी जब आप अपने आप को खुद पहचानोगे तभी तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो बाइबल में यही मैसेज था। जैसे भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि ऋतुओं में बसंत और हाथियों में ऐरावत। इस तरह चमक करके निकलने वाले लोग ही दुनिया में दाखला बनते हैं। तो हमें भी, जब तक हम अपने आप को आत्मसात न करें, जब हम अपने आप को संपूर्ण रूप से पहचान नहीं बना लें, तब तक हमें उस पर प्रयत्नशील रहना ही पड़ेगा। हमको अपने आप को उसमें एंगेज रखना पड़ेगा। यही इस छोटी सी कहानी का आधार है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी-छोटी कहानियाँ और उसके पीछे के संदेश अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो आप इस एपिसोड को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।